अगर कोई लड़का लड़की भागे हुए हैं तो पुलिस एग्जैक्ट टाइम कैसे दे सकती है कि वो 5 बजे तक 12 बजे तक बरामद करके दे देंगे। अर्थात पुलिस पूरी तरह से उनके संपर्क में थी या वो पुलिस के पास ऑलरेडी थे। क्या प्रशासन, सरकार, मैं विशेष तौर पर कह रहा हूं कांग्रेस की वर्तमान सरकार, इस बात की इंतजार कर रही थी कि जनता सड़कों पर उतरे, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और उसमें ये कहा जाता है कि लड़का लड़की ने शादी कर ली है। अब लड़की 18 साल की हुई है और लड़का 19 साल का है। ये गैर कानूनी शादी हुई। दूसरा, धर्मांतरण किए बिना हिंदू धर्म की लड़की की मुस्लिम धर्म में शादी नहीं हो सकती, तो इस कन्या का धर्मांतरण हुआ, तो वो धर्मांतरण गैर कानूनी है। हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण का कानून बना हुआ है। किसी को भी धर्म परिवर्तित करना है वो बालिग होना चाहिए, और बालिग होने के बाद 1 महीने का नोटिस उसको सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को देना है। उसके बाद कोई पब्लिक नो ऑब्जेक्शंस बुलाए जाते हैं, और उसके बाद फिर मैरिज की प्रक्रिया शुरू होती है। जब लड़की आज 18 साल 20-15 दिन की हुई है, तो वो उन्होंने परमिशन का प्रोसेस पूरा नहीं किया, तो वो धर्मांतरण गैर। और इस एफआईआर के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नाम है। इस एफआईआर में माननीय विधायक पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी जी का नाम है, और भी कई नाम। 13 तारीख को मैं भी और चौधरी सुखराम, हम पुलिस और प्रशासन के ही साथ थे। 14 तारीख को हम पुलिस और प्रशासन के ही साथ थे। तो हमने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर कब कर दिया? धारा लगाई है अटेम्प्ट टू मर्डर। ये कल्पना से बाहर है कि हमने डीवाईएसपी और एसडीएम के सामने किसी को जान से मारने का कोशिश किया। सीधा सीधा राजनीतिक षड्यंत्र हो। अत्यंत गंभीर विषय इस समय सिरमौर जिला में चल रहा है। परधुनी पंचायत की 18 वर्षीय हिंदू परिवार की एक कन्या, वो 4 तारीख को घर से जाती है। परिवार वालों को शंका होती है कि कन्या का अपहरण हुआ है, अब्डक्शन हुआ है, या क्या मामला है। 5 तारीख को वो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। 5 और एक परिवार जो कीरतपुर का परिवार है, उनके ऊपर शंका व्यक्त करते हैं। ये कीरतपुर का मुस्लिम परिवार है जिनके ऊपर परिवारजन शंका व्यक्त करते हैं। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 लगातार गांव के लोग, परिवार के लोग पुलिस से, प्रशासन से गुहार लगाते रहे, परंतु हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा। 12 तारीख को बड़ी मात्रा में गांव के लोग जुटे, उन्होंने और प्रोटेस्ट किया। तो पुलिस ने 13 तारीख को 12 बजे और लड़की और लड़का बरामद कर लिए जाएंगे, ये घोषणा की। 12 बजे नहीं हुआ तो पुलिस और प्रशासन ने फिर घोषणा की कि हम शाम को 5 बजे बरामद।
अब यहाँ पर कई सारे सवाल इसमें पैदा हुए। अगर कोई लड़का लड़की भागे हुए हैं तो पुलिस एग्जैक्ट टाइम कैसे दे सकती है कि वो 5 बजे तक 12 बजे तक बरामद करके दे देंगे? अर्थात पुलिस पूरी तरह से उनके संपर्क में थी या वो पुलिस के पास ऑलरेडी थे? क्या प्रशासन, सरकार, मैं विशेष तौर पर कह रहा हूं कांग्रेस की वर्तमान सरकार, इस बात की इंतजार कर रही थी कि जनता सड़कों पर उतरे और उसके बाद कोई धरना प्रदर्शन हो और उसके बाद लड़का लड़की को प्रस्तुत किया जाए? शाम को 5 बजे 6 बजे ये घटना होती है और अगले दिन 10 बजे धरने की घोषणा की जाए और जब धरना शुरू होता है 11 बजे तो प्रशासन कहता है लड़की हमारे पास है और धरना खत्म हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या वर्तमान सरकार माहौल खराब करना चाहती या एक समुदाय के वोटों के लालच में वो मामले को जनता तक आने नहीं देना चाहती? अगला जो विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, 4 तारीख को एक पिटीशन फाइल होती है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा और उसमें ये कहा जाता है कि लड़का लड़की ने शादी कर ली है। Learned counsel for the petitioner submit that petitioner are major and have married against the wishes of respondent number so and so. अब लड़की 18 साल की हुई है और लड़का 19 साल का। ये गैर कानूनी शादी हुई। दूसरा, धर्मांतरण किए बिना हिंदू धर्म की लड़की की मुस्लिम धर्म में शादी नहीं हो सकती, तो इस कन्या का धर्मांतरण हुआ और धर्मांतरण हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जज साहब के पास बताया है, ऐसा मेरी जानकारी। तो वो धर्मांतरण गैर कानूनी है। हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण का कानून बना हुआ है। किसी को भी धर्म परिवर्तित करना है वो बालिग होना चाहिए और बालिग होने के बाद 1 महीने का नोटिस उसको सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को देना है। उसके बाद कोई पब्लिक नो ऑब्जेक्शंस बुलाए जाते हैं और उसके बाद फिर मैरिज की प्रक्रिया शुरू होती है। जब लड़की आज 18 साल 20-15 दिन की हुई है तो वो उन्होंने परमिशन का प्रोसेस पूरा नहीं किया तो वो धर्मांतरण गैर का। अब हमारा सवाल सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कि गैर कानूनी शादी हुई, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन हुआ, तो अभी तक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है? किस धारा के अंतर्गत हुआ है और कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई? ये बड़ा सवाल। तीसरी बात, राजनीतिक तौर के ऊपर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने का वर्तमान सरकार षड्यंत्र रच रही है। एफआईआर हुई, ये एफआईआर दर्ज होती है और इस एफआईआर के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नाम है,
इस एफआईआर में माननीय विधायक पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी जी का नाम है और भी कई नाम। 13 तारीख को मैं भी और चौधरी सुखराम हम पुलिस और प्रशासन के ही साथ थे। 14 तारीख को हम पुलिस और प्रशासन के ही साथ थे। तो हमने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर कब कर दिया? धारा लगाई है अटेम्प्ट टू मर्डर। ये कल्पना से बाहर है कि हमने डीवाईएसपी और एसडीएम के सामने किसी को जान से मारने का कोशिश किया। सीधा सीधा राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। और जिन्होंने हिंदू समाज की बिटिया को हक दिलाने के लिए उनके परिवारजनों के कहने पर परिवारजनों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन किया, उन लोगों के ऊपर प्रताड़ना और जिन्होंने धर्मांतरण किया गैर कानूनी, जिन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर लड़की को अगवा किया, जिन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर उसको रखा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाना। और जिन्होंने छतों के ऊपर से बड़ी बड़ी ईंटें, आपके पास सारे वीडियो हैं, आपके पास फोटोज हैं, उन्होंने औरतों के ऊपर ईंटें बरसाई। कितनी औरतों को चोटें लगी, पुलिस के ऊपर ईंटें बरसाई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, ये वोट बैंक को बचा के रखने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। और वो समाज जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उनकी पुलिस डट के पिटाई कर रही है। मैं एक और आरोप लगा, महिलाओं की पिटाई पुरुष पुलिस अधिकारियों ने की है, जो वीडियो में बकायदा दिख रहा है। मारा है, कूटा है उनको। जो और महिलाओं की अवमानना है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। धारा 163 का उल्लंघन मैंने मीडिया में पढ़ा और उसमें भी ये पढ़ा कि 14 तारीख को एक पर्टिकुलर एरिया में धारा 163, जो पहले धारा 144 होती थी, वो लगाई गई और चौधरी सुखराम जी, डॉक्टर राजीव बिंदल जी और उनके साथ सैकड़ों लोगों ने उस धारा का उल्लंघन किया, इसलिए उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मेरी आपसे विनती है, आप वो नोटिफिकेशन डीएम साहब का निकाल, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से माजरा, मेलियों, फतेहपुर आदि क्षेत्र उसके अंदर शामिल है, सैनवाला उसके अंदर शामिल नहीं है। हम लोग सैनवाला में ही एकत्र हुए, सैनवाला में ही पुलिस ने हमको रोका, सैनवाला में हम लोग और जमीन पर बैठे शांतिपूर्वक, और पुलिस फिर दोबारा उसी समाज, हिंदू समाज के ऊपर एक और मुकदमा बना गई, मुकदमा गैर कानूनी, और वो भी हिंदू समाज के ऊपर, जिन्होंने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एसडीएम के सामने घोषणा की थी कि हम सुबह 10 बजे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे थाने के बाहर। ये क्या हो रहा है जी? ये राजनीतिक रूप से रोटियां सेकने का काम हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नदारत 15 तारीख को आके ज्ञान बांट रहे हैं। ड्यूटी किसकी है? जनता को संभालने की, जनता के अधिकार की रक्षा करने की ड्यूटी सरकार की है, चुने हुए प्रतिनिधि की है।
वो नदारद थे, और नदारद थे तो नदारद रहो, ज्ञान तो मत बांटो। मैं समअप कर, धारा 307 लगाना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। जिन 4 लोगों को पहले अरेस्ट किया है उनके ऊपर भी, और जिनको अरेस्ट नहीं किया है उनके ऊपर भी। 14 तारीख का धरना मैंने बताया, नोटिफिकेशन एरिया से बाहर हुआ, उसमें मुकदमा दर्ज करना 100% राजनीति से प्रेरित है, दुर्भावना से प्रेरित है और हिंदू समाज की प्रताड़ना है। कल दोपहर से पुलिस की दर्जनों गाड़ियां माजरा में, फतेहपुर में, रामपुर में, धौला कुआं में, प्रदूणी में घूम घूम कर लोगों के घरों पर छापे मार रहे, दहशत का माहौल बनाया हुआ है और बेकसूर लोगों को डरा के धमका करके इस मामले में एंटेंगल करने का षड्यंत्र चल रहा है। दहशत है वहां पूरे हिंदू समाज के अंदर। और कांग्रेस के छुटभइये नेता पुलिस को नाम बताते हैं और पुलिस जाकर के छापा मारती है। यह हिंदू समाज की प्रताड़ना है। धर्मांतरण के खिलाफ, गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ईंटें चलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। पुलिस कर्मियों द्वारा महिला जो और बहनें हैं, गांव की साधारण बहनें, उनकी पिटाई की गई, उसकी जांच हाई लेवल की होनी चाहिए। और जिन्होंने 18 वर्ष की कन्या को ले जाने के अंदर षड्यंत्र किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इतनी बात आपसे साझा